हेलो दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने प्रारूप समिति में बात किया था कि प्रारूप समिति का गठन होता है कब? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7। कितने सदस्य होते हैं? 7। देखो एक बार ध्यान देना, प्रारूप समिति समिति अगस्त 1947। इसका गठन कब होता है? प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947। इसमें कितने सदस्य काम करते हैं? ध्यान रखना, कितने सदस्य काम करते हैं? 6 + 1 = 7। कितने सदस्य हैं? 7। इसके अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन काम करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला सदस्य कौन थे हमारे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरे सदस्य कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। ध्यान देना इस बात में, अगर अभी अगर चर्चा करूं, देखो एक नाम तो आपको कॉमन से याद रहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा नाम आप याद कर लो, मोहम्मद सादुल्ला। बाकी नाम मैं याद करवा देता हूं। बाकी नाम जितने भी कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, वो कृष्ण जी के जो पर्यायवाची आते हैं, जैसे कृष्ण जी के पर्यायवाची में जैसे मैं बोलता हूं माधव राव, तो माधव राव। तीसरा माधव राव, ये किसके स्थान पे आते हैं? बीएल मित्र के स्थान पे आते हैं। ठीक है। चौथा के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी आ गया कन्हैया। पांचवा गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल आ गया। छठा हम बात करें टी टी कृष्णमाचारी। आ गया कृष्णमाचारी। टी टी कृष्णमाचारी किसके स्थान पे है? डीपी खेतान। डीपी खेतान। और सातवां कौन सा है? देखो पहला कौन सा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कॉमन से ये बात है, क्या थे? अध्यक्ष। क्या थे? अध्यक्ष। दूसरे रूप में मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे माधव राव। चौथे के एम मनुष्य। गोपाल स्वामी टी टी कृष्णमाचारी। और अब याद करते हैं ए अलादी कृष्ण अय्यर। अलादी कृष्ण अय्यर। ध्यान रखो, बस दो ही नाम याद करने की जरूरत है आपको। क्या? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा मोहम्मद सादुल्ला। बाकी सारे कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। देखो इधर देखो, मोहम्मद माधव राव, कन्हैया लाल मुंशी, गोपाल स्वामी, कृष्णामाचारी, कृष्ण अय्यर। हो गया ना, सिंपल सा हो गया। अब ध्यान देना इस बात पे, अगर हम ध्यान दे, देखो यहीं पे एक बात सीधी समझा देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में अगर क्वेश्चन बन के आए आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब क्वेश्चन बनकर आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से क्षेत्र से निर्वाचित थे। क्वेश्चन बन के आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से क्षेत्र से निर्वाचित है। ऑप्शन आता है बंगाल, मुंबई, इधर मान लो आप मद्रास, इधर मान लो गुजरात। तो अगर हम क्या माने, उत्तर क्या आएगा? मुंबई। ध्यान रखना, उत्तर क्या आएगा? मुंबई। क्यों आएगा? रीजन, रीजन पहली बार जब चुनाव होता है, तो पहली बार जब चुनाव करते हैं, चुनाव होते हैं, ये कहां से खड़े होते हैं? मुंबई से। कहां से खड़े होते हैं? बंबई से। मतलब पहले बंबई था। ठीक है। बंबई में ये क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। बंबई में कहा जाते हैं? हार जाते हैं। तो दूसरी बार जब ये चुनाव होते हैं, वो कहां से खड़े होते हैं? बंगाल से। कहां से खड़े होते हैं? बंगाल से। दूसरी बार जब होते हैं बंगाल से, और बंगाल से ये जीत जाते हैं। और बंगाल में क्षेत्र कौन सा होता है? वो जैसूर कुलना। जैसूर कुलना। बंगाल में कौन सा क्षेत्र है? जैसूर कुलना। वहां से ये जीत जाते हैं, वहां से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं।
ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जब भारत का बंटवारा होता है, जब भारत का बंटवारा होता है तो भारत दो हिस्सों में बंट जाता है, पाकिस्तान और भारत। तो ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र जहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत के जाते हैं, ये क्षेत्र किधर पड़ जाता है? पाकिस्तान में, जो आज प्रेजेंट बांग्लादेश में, पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। पूर्वी पाकिस्तान में जब था तो ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस, तब दूसरी बार कहां से चुना जाता है उनको? मुंबई से। मुंबई से क्यों चुना जाता है? हमारे संविधान सभा के सबसे बड़े सलाहकार कौन होते हैं? बीएन राव। बीएन राव पत्र लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद मुंबई से इनको क्या होता है? दोबारा क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से निर्वाचित होते हैं, तो ऑप्शन में मुंबई और बंगाल आए तो चुनना मुंबई ही है। अगर ऑप्शन में मुंबई नहीं होती है, जिनके हमें वो भी जानना हमें जरूरी होता है, क्योंकि अब अगर मैं बात करूं कि समिति एक संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी होती है समिति संघीय संविधान, संघीय संविधान। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर तीसरी हम बात करें, इधर ध्यान देना, संचालन समिति, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर मैं एक बात और बोलूं, अगर ये आ जाए कार्य संचालन समिति, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, कार्य संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगर ये आ जाए सदर झंडा समिति, झंडा समिति, तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये आ जाए आपके पास क्या? प्रांतीय संविधान समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ये पूछ लिया जाए आपको मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, तो इसके भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इधर ध्यान दो, मैंने लिखा है संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति इसमें महात्मा खजाना कन्हैयालाल मुंशी, संचालन समिति आए तो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर कार्य संचालन समिति आए तो कन्हैयालाल मुंशी, तदर झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कानून राज्य स्टेट समिति जेएल नेहरू, कानून समिति पंडित जवाहरलाल कानून समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे कुछ समितियां हैं जिनके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आगे इनका ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट देखो, अब देखो
हमारे प्रांतीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, हमारा संविधान बनकर के कब तैयार हुआ था, डेट आती है हमारे पास 26 नवंबर 1949। अब मैं जो शब्द बोलता हूं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान शब्द याद कर लेना, हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, आत्मप्रीत हुआ, अधिनियमित हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, आत्मप्रीत हुआ और अधिनियमित हुआ। इस समय संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। कितने सदस्य उपस्थित थे? 84। ये आज के दिन ध्यान देना, संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने संविधान को क्या आएगा? संविधान को अंगीकृत, आत्मप्रीत, अधिनियमित, नियमित किया। आई बात समझ में? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान को अंगीकृत किया, आत्मप्रीत किया, अधिनियमित किया। इसी के साथ इसी दिन ध्यान रखना, इसी दिन कितने अनुच्छेद, देखो ध्यान रखना, कितने अनुच्छेद लागू करते हैं? इसी दिन कई किताबों में 15 लिखा हुआ है, कई में 16 लिखा हुआ है, कई में 13, कई में 12। तो ध्यान रखना, इसी दिन कितने अनुच्छेद लागू करते हैं? 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। मत अनुच्छेद बताऊंगा यहाँ पे, 16 अनुच्छेद, इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। कौन कौन से लागू होते हैं? ध्यान रखना, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 324। देखो 5, 6, 7, 8, 9 ये किससे संबंधित है? नागरिकता से। 324, 360, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। यही बात समझ में? 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? नागरिकता से। 60 राष्ट्रपति की शपथ। 380 अगर हम देखें अंतरिम राष्ट्रपति। 394 ये लोग भूल जाते हैं 394 लिखना। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना 394 में तो ये इन अनुच्छेदों का उल्लेख लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि इस दिन 16 अनुच्छेद हम लागू करते हैं। इस बात का, और इसी दिन संविधान का अंतिम वाचन होता है। यह भी बात ध्यान रखना, इसी दिन संविधान का क्या होता है? अंतिम वाचन होता है। आई बात समझ में? इसी दिन संविधान का क्या होता है? अंतिम वाचन होता है। यह बात ध्यान रखना, इसे अच्छी तरह से रख लो। कई बार पूछा गया है हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ? डेट आएगी 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान अधिनियमित कब हुआ? डेट आएगी 26 नवंबर 1949 को। अगर यह पूछ लिया जाए हमारा संविधान लागू कब हुआ, तब आएगा 26 जनवरी 1950 को। अब एक बात है, देखो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसे लागू क्यों नहीं किया गया था? अभी हम चर्चा करेंगे। लागू, ध्यान रखना, मैंने मेरे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन करते हैं। लाहौर अधिवेशन में यह कहते हैं कि प्रत्येक 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस बनाएगा, और उस तारीख का महत्व बनाए रखने के लिए हम हमारे
संविधान को किस दिन लागू करते हैं? 26 जनवरी को। किस दिन लागू करते हैं? 26 जनवरी को, क्योंकि अंग्रेज तो हमें 15 अगस्त को हम आजाद हो गए थे, तो उस तारीख का जो महत्व था, इसलिए हम हमारे संविधान को उस दिन करते हैं। अब ध्यान देना, संविधान की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। मैंने 26 नवंबर को अंतिम वाचन कहा है। 3 वाचन होते हैं संविधान, जो अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को, और संविधान की अंतिम बैठक 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक होती है 26 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। इस दिन क्या क्या कार्य हुआ, ध्यान देखो। इस दिन एक पहला हुआ, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। ठीक है। दूसरा, संविधान सभा को अंतिम संसद का रूप दिया गया। अंतिम संविधान सभा को अंतिम संसद का रूप दिया गया। तीसरा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। इसी दिन क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। आई बात समझ में? और लास्ट एंड फाइनल, संविधान पर उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इधर देखो, संविधान पर उपस्थित, संविधान सभा में उपस्थित, सॉरी, संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की प्रतिलिपियों पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। संविधान की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किया। अब मैं एक बात पूछता हूं, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। उस दिन संविधान के 200 उपस्थित सभी 284 सदस्यों ने संविधान की प्रतिलिपियों पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। यह बात हो गई थे। अब बात करते हैं, यहां पर मैंने लिखा था राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। राष्ट्रपति निर्वाचन बाकायदा नहीं, क्योंकि संविधान सभा ने फॉर्म भरवाया, राष्ट्रपति के लिए फॉर्म निकाला गया, और एक ही व्यक्ति ने फॉर्म भरा था। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ फॉर्म भरा था, उसके अलावा किसी ने फॉर्म नहीं भरा था। इसलिए हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही माने गए हैं। और लिखा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पे क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। फॉर्म भर के क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत स्वीकार कर लिया गया। ध्यान रखना, इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत स्वीकार कर लिया गया है। और उपस्थित सभी 284 सदस्यों ने क्या किया? तो याद रख रहे यार बातें, तो एक तो ये है।
एक निर्वाचन होना संसद का, और संविधान सभा को अंतिम रूप से क्या रूप दे दिया गया? संसद का। क्या रूप दे दिया गया है? संसद का। आगे हम चलते हैं। अब देखो हमारा संविधान लागू कब हो जाता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर लिया गया। संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, एक तो बात ये 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या कर लिया गया? लागू कर लिया गया। इसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इस दिन राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्वीकारा गया। आप ध्यान देना कितने अनुच्छेद हुए थे? 295 अनुच्छेद। संविधान बनकर कितने थे? 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 295 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां इस दिन होती है। ये तो है जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तब। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? वही है, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं है, 395 ही है। कोई कहे कि भाई 400 कुछ होगा, कोई 500 कुछ नहीं हुआ। अरे सीरीज बदली है, जैसे 21 ए, ये है तो अनुच्छेद तो उतने हुए ना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग है और अनुसूचियां 12 हो गई। ध्यान रखना, अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं वर्तमान में? 395 अनुच्छेद, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं।